गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 चल रहा है। नरेश और सुरेश वाला क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में सर्च कर लें। और अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा उलझा हुआ भी है। इस क्वेश्चन में भी आपको जर्नल करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो वो आपका होमवर्क हो गया। आप उसको कॉपी पर सॉल्व करिएगा, जो जो जर्नल्स मैंने बताई हैं, जो अकाउंट मैंने बनाना बताया, और मेरे ग्रुप में सेंड करिए उसको। बाकी इस क्वेश्चन में क्या समझाना है वो मैं आपको स्क्रीन पर समझा रहा हूँ पूरा। तो अच्छे से इसको आ जाना चाहिए मेरे ग्रुप में कि भाई हमने क्या सॉल्व किया है, ताकि मैं बता सकूं क्या गलती है क्या सही है। इनकी कैपिटल दी हुई है बड़ा 31 मार्च को, दोनों की ही दी हुई है। 3 लाख रुपीज़ ईच लिखा हुआ है अपने पास में यहीं कहीं। ये रहा 3 लाख रुपीज़ ईच। अभी जो नरेश है पहला वाला बंदा, नरेश ने विड्रॉ किया है कितने रुपए? 50,000। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। इसने 50,000 विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, और ये लिखा हुआ है अगेंस्ट कैपिटल। ये लाइन बहुत काम की। अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये है कि इसने कैपिटल में से ही 50,000 रुपीज विड्रॉ किए, तो इसकी कैपिटल 50,000 रुपये से इतना कम हो जाएगा। लेकिन 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए, 1 अक्टूबर तक वो पूरे पैसे रहेंगे, उसके बाद 50,000 विड्रॉ हो जाएंगे। और उसी के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इसने, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज विड्रॉ किए हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो पार्टनर को सैलरी देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, तो भाई पार्टनर घर पर तो लेकर जाएगा ना उसको, उसको बोलते हैं अपन अगेंस्ट प्रॉफिट। और पार्टनर कैपिटल में से ही निकाल कर ले जा रहा है, वो अगेंस्ट कैपिटल है। तो इस पार्टनर ने, नरेश ने, 50,000 रुपीज कैपिटल से विड्रॉ किए और 1 लाख रुपीज ड्राइंग से विड्रॉ किए। बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन की। और सुरेश ने 1 लाख रुपीज नॉर्मल विड्रॉ किए हैं। मतलब ये सिंपल ड्राइंग अगर दी है तो इसको हम कैपिटल नहीं मानेंगे, इसका आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे कि इसने 1 लाख रुपए कैपिटल से निकाले होंगे और प्रॉफिट से निकाले होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है 10%, और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर का 2 लाख रुपीज। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री करनी, वो सब आपका काम है। मेरा काम है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाना, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 23 में भी बताया था। क्लोजिंग कैपिटल में आप फिलहाल ड्राइंग प्लस कर दीजिए, आगे और ये फॉर्मूला बढ़ेगा, आप कॉपी देखिएगा, मैंने कंप्लीट फॉर्मूला लिखवाया है। फिलहाल तो क्वेश्चन इतना ही, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, इससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। तो जो नरेश है उसकी 3 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, और जो सुरेश है उसकी भी भाई 3 लाख है। लेकिन नरेश ने 2 बार ड्राइंग की थी, एक बार 50,000 याद करो आउट ऑफ कैपिटल, एक बार 1 लाख रुपीज आउट ऑफ प्रॉफिट। और जो सुरेश है उसने एक ही बार विड्रॉ किया था 1 लाख रुपीज, कुछ बोला नहीं था कि आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट मानकर चले। इसकी ओपनिंग कैपिटल निकल गई 4,50,000, इसकी ओपनिंग कैपिटल निकल गई 4 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, दोनों की ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुरेश का कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। सुरेश के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुरेश का ओपनिंग कैपिटल दिया है अपने को, और उस पर रेट अपॉन 100 कर दें, तो ये ओपनिंग कैपिटल 4 लाख था, उसका 10% निकालोगे तो 40,000 रुपीज आ जाएगा। सुरेश की तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, प्रॉब्लम आएगी नरेश के अंदर। अब नरेश को समझो आप बैठकर। देखो, नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें दिए हुए हैं, मंथ दिए हुए हैं आपको अप्रैल से लेकर, पूरा फाइनेंशियल ईयर है, मार्च तक चलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी अपने को कि ये अप्रैल टू सितंबर मैंने आपको एक ब्रैकेट लगा कर दिया हुआ है। तो अप्रैल में इसकी ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 थी, जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी यहीं पर कहीं, ये रही। ये 4,50,000 रुपीज आपने कैपिटल कैलकुलेट की थी, तो ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को होगी। तो यहाँ से लेकर ये पूरे 1 2 3 4 5 और 6 मंथ, ये 6 महीने तक तो इनकी कैपिटल रही 4,50,000। फिर इन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया 50,000 रुपीज। भाई विड्रॉ करेंगे अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं। अगर कैपिटल में से 50,000 निकालोगे तो अब कैपिटल इनकी 450 से 50,000 कम हो जाएगी। अब इनके पास जो कैपिटल बचेगी वो कितनी बचनी चाहिए, 4 लाख रुपीज। तो ये 4 लाख रुपीज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, समझो इस बात को कैसे भी, कि यहाँ पर हमारे बिजनेस में 4,50,000 रुपये थे, यहाँ से यहाँ तक 450 रुपये चले, यहाँ 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए गए, तो अब हमारे पास पैसे बचेंगे 4 लाख।
और कहाँ से, अक्टूबर से लेकर एंड तक 4 लाख रुपए यूज़ हुए। तो अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो ये पैसा भी 6 मंथ बिजनेस यूज़ कर रहा है और ये पैसा भी 6 मंथ यूज़ कर रहा है। तो आपको इन दोनों ही मनी पर 4,50,000 पर भी 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए और जो 4 लाख रुपए उस पर भी 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। कैसे करोगे, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 4,50,000 पर 10/100 करिए मल्टीप्लाई और 6/12 करिए मंथ, तो निकलेगा 22,500 रुपये। यहाँ पर यही काम 4 लाख के साथ करना है। तो 4 लाख इंटू 10/100 6/12 निकल गया हमारे पास 20,000। तो 20,000 का इंटरेस्ट ये और 22,500 का इंटरेस्ट ये, टोटल मिलाकर इंटरेस्ट आपका आएगा 42,500। क्वेश्चन इतना ही है, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपको नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था। ये नरेश की जो ड्राइंग दी है आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, ये कंफ्यूज करती है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग दी हो तो उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है और फिर हमें माइंड लगाना पड़ेगा कि कितने पैसे को कितने मंथ तक यूज़ किया गया है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो स्क्रीन पर दिख रहा है और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक क्लास में भी किया था। तो ये एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया है 42,500 और ये जो दूसरा पार्टनर है उसका इंटरेस्ट निकल गया हमारे पास 40,000 रुपीज़। बस अब आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और आप सभी के सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क ग्रुप में आ जाना चाहिए, तभी ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा ना। मुझे पता तो चले कि आप लोग सॉल्व कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन पहले सभी का होमवर्क मेरे पास आ जाएगा तब। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।